नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। यह प्रक्षोभमंडल के ऊपर होती है जिसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि इसमें ओजोन परत मौजूद होते हैं। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को रोकती है। यही कारण है कि विमान इसी परत में उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ हवा अस्थिर होती है। बात करें मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर की, तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। यहाँ वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मौजूद होते हैं। इस परत में जब उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो वे जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपरी भाग को मध्यवासन यानी कि मेसोपोज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, शूटिंग स्टार या टूटते तारे दरअसल मेसोस्फीयर में जलते हुए उल्कापिंड ही होते हैं। बात करें तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर की, तो इसकी ऊंचाई लगभग 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। यहाँ तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, कभी कभी 1500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसी परत में आयनोस्फीयर यानी कि लोंगोस्फीयर पाया जाता है, जहाँ गैसें आयन में बदल जाती है। यह परत रेडियो तरंग यानी कि रेडियो वेव्स को परिवर्तित करती है, जिसमें रेडियो संचार संभव होता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS इसी परत में घूमता है। बात करें वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर की, तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 400 से लेकर 1600 किलोमीटर तक या उससे अधिक होता है। यहाँ हवा बहुत पतली होती है और धीरे धीरे यह अंतरिक्ष स्पेस में बदल जाती है। इस परत में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। धन्यवाद।